हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अब देखिए हम लोग आज स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं और उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक कैपेसिटर ये लिया, ठीक है, देखिए, और एक कैपेसिटर ये ले लिया, दूसरा वाला कैपेसिटर ये लिया, देखिए दूसरा वाला कैपेसिटर ये लिया, ठीक है। एक कैपेसिटर और ले लेते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटर और ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए एक हम बैटरी लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक कैपेसिटर मतलब एक आखिरी प्लेट से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे आखिरी प्लेट से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये बैटरी, ये देखिए कनेक्शन हो गया ना सीरीज। तो सर्किट तो कंप्लीट होनी चाहिए ना। सर्किट कंप्लीट करने के लिए इसका कनेक्शन हमने इससे कर दिया और इसका कनेक्शन हमने इससे कर दिया। देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और अगर हम ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अब देखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो ये जो प्लेट है ना, ये एक प्लेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक प्लेट होता है, ठीक है। ये एक प्लेट होता है। एक प्लेट कैसे, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो बाई इंडक्शन इस पर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इस पर क्या आएंगे, निगेटिव यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इस प्लेट पे निगेटिव आया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखिए ये पॉजिटिव आ गया, ये देखिए। और इस प्लेट पे नेट चार्ज देखिए ज़ीरो है, नेट चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव ज़ीरो। तो इस पे पॉजिटिव आया, बाई इंडक्शन इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और अगर इस पे नेगेटिव आया तो इस पे ऑब्वियस सी बात है, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव को खींच के इधर ले जा रहा है, तो ये तो नेगेटिव यहाँ पे इसका इंतजार कर रहा है कि पॉजिटिव यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर नेट चार्ज पूछा जाए, नेट चार्ज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए ये नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आ रही बात समझ। और यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसके बीच का पोटेंशियल हमने मान लिया V1 और इसके बीच का पोटेंशियल हमने मान लिया V2 और इसके बीच का पोटेंशियल हमने मान लिया V3। और यहाँ पे चार्ज कितना जा रहा है, Q चार्ज जा रहा है, यहाँ पे चार्ज क्यों जा रहा है। और ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए सीरीज में एक दो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखिए इसका निगेटिव टर्मिनल इस आखिरी वाले प्लेट से कनेक्ट है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस आखिरी वाले प्लेट से कनेक्ट है। देखिए ये सोर्स ना बस सिर्फ यहाँ और यहाँ कनेक्टेड है, इस सोर्स से डायरेक्ट ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है या ये वाला प्लेट कनेक्टेड नहीं है। तो सोर्स से अगर डायरेक्ट हर कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट कहीं कनेक्शन नहीं है। ये यहाँ पे आखिरी में फिर इससे कनेक्शन इसका है, फिर इससे कनेक्शन इसका है, तो ये सीरीज में कनेक्शन। और ये एक चीज़ और, चार्ज यहाँ पे है तो चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज आ रहा है, तो हर कैपेसिटर में चार्ज क्यू ही होगा। मतलब सीरीज में
सीरीज में चार्ज सेम होता है, सेम होता है। ये देखिए लिख लीजिए अच्छे से, मतलब चार्ज सेम होगा, चाहे कैपेसिटर C1 हो और चाहे कैपेसिटर C2 हो और चाहे कैपेसिटर C3 हो। ये देखिएगा ध्यान से, कैपेसिटर सेम भी हो सकते हैं, ये थोड़ा पॉइंट वाली बात समझिएगा। कैपेसिटर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर हमने डिफरेंट लिया हुआ, कोई जरूरी नहीं कि वो सेम हो, क्योंकि कैपेसिटर इसका C1, C2 और C3 इसका एरिया अलग हो सकता है। आ रही बात समझ में? इसका सेपरेशन अलग है, जबकि सेपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका भी एरिया अलग हो सकता है, इसका भी एरिया अलग हो सकता है। अगर एरिया अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग हो सकता है। देखिए, अगर हम बोल दें कि चार्ज सेम है तो चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मान लो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q मान लें हम कि चार्ज Q1 Q2 Q3, लेकिन चार्ज तीनों पे क्या है, सेम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। सिग्मा चार्ज डेंसिटी तीनों का अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि देखिए एरिया अलग अलग होगा, कैपेसिटर सेम नहीं है, एरिया अलग है, तो एरिया अलग है तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर एरिया अलग अलग रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। आ रही वो बात समझ में? पोटेंशियल भी सेम हो सकता है, कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और E इंटू डी सेम हो जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे E इक्वल टू V इक्वल टू E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन सेम हो जाए तो पोटेंशियल सेम हो जाए। लेकिन अभी क्या है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, ये अलग अलग हमने मान रखा है। कोई जरूरी नहीं कि ये कैपेसिटर सेम हो, अलग अलग। यहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड हो सकता है, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो फैरेड, क्या क्या अलग अलग कैपेसिटर हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये देखिए कैपेसिटर सीरीज में है, इसका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि V1 कितना होगा, देखिए अगर हम बोले V1 कितना होगा तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 होगा, चार्ज तो सेम होगा। V2 कितना होगा, Q अपॉन C2 होगा, और V3 कितना होगा, Q अपॉन C3 होगा। देखिए आ रही बात समझ में? अब हम इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट देखिए, इसका इक्विवेलेंट बताते हैं, ये ऐसे इक्विवेलेंट बनता है। ठीक है, ये देखिए ये पोटेंशियल V है और ये हम नाम देते हैं CS। कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज का इक्विवेलेंट ये दे दिए, तो इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो अब देखिएगा V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा Q अपॉन CS। सीरीज कुछ भी मान सकते हैं, C इक्विवेलेंट ले सकते हैं, CS मान सकते हैं। एक काम करिए, C इक्विवेलेंट ले लीजिए, इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट ये कैपेसिटर है, सॉरी। तो अब देखिएगा, अगर इस पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब पोटेंशियल, ये जो बैटरी लगा हुआ है, ये जो बैटरी लगा हुआ है इसके अक्रॉस, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो हायर और लोअर पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है, V, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा, V के बराबर हो जाएगा। मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की वैल्यू कितना हो जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। देखिए कॉमन लेके Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास CQ 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये देखिए हमारे पास C इक्विवेलेंट आया। ठीक है, पहले आप इसको नोट करिए। मैं एक तरीका आपको और अच्छा सा बताता हूँ, कैपेसिटर कैसे सर्किट के ऊपर कैसे चलते हैं। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, यहाँ से यहाँ अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको नोट करिए, फिर मैं
आगे मैं आपको बताता हूँ और ज़्यादा और अच्छे से बताता हूँ। देखिए पोटेंशियल इस सर्किट में चलना है आपको। जैसे ये देखिए यहाँ पे गए, ये हायर पोटेंशियल, यहाँ पे भी हायर पोटेंशियल, हायर टू लोअर, मतलब हायर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, फिर हायर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव, फिर हायर पॉजिटिव लोअर नेगेटिव। तो ऐसे हम लोग काम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे V1 है, ठीक है, ये Vx है, और ये मान लो Vy है, और ये मान लो V2 है, ठीक है। तो अब हायर टू लोअर जा रहे हैं, ठीक है, फिर हायर टू लोअर जा रहे हैं, फिर हायर टू लोअर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारे पास V1 माइनस Vx हायर टू लोअर, ठीक है, प्लस फिर हायर टू लोअर, फिर हायर टू लोअर, प्लस Vy माइनस V2। तो Vx से Vx कैंसिल, Vy से Vy कैंसिल, V1 माइनस V2 ये आया। देखिए ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसमें चलना सीखते, इसमें अगर चलना सीखे ना तो हमारे पास कोई चीज़ किसी भी पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल आ गया तो कैपेसिटर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, सब कुछ मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV, बस इसी से रिलेट कर देंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे V मान लिए, यहाँ पे V1 मान लीजिए, यहाँ पे V2 मान लीजिए, और यहाँ पे 0, क्योंकि लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो अब हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो यही V ही आएगा, क्योंकि इसके क्रॉस देखिए पोटेंशियल कितना है, V पोटेंशियल। तो इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल V आएगा। एक बार ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा हायर पोटेंशियल V माइनस हायर टू लोअर माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। देखो हायर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव, फिर देखो पॉजिटिव से किधर जा रहे हैं, निगेटिव, तो प्लस V2 माइनस 0। और इसको बेटा आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये V के बराबर आएगा। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये V के बराबर आएगा। देखिए V1 से V1 कैंसिल, V2 से V2 कैंसिल, ये 0, तो क्या बचा, V तो बचा, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, देखिएगा V इक्वल टू V1 V माइनस V1 प्लस V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस 0। अब देखिए Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C आएगा कि नहीं। अब Q तो सेम है, चार्ज तो सेम है सब में, तो यहाँ पे V की जगह हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन C सीरीज में, या C इक्विवेलेंट, मैंने पहले ही बताया ये सीरीज में, तो हम CS लिख लिए सीरीज। अब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर का सर्किट नहीं बना रहे, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, Q इक्वल टू CV, तो Q अपॉन C, V1 माइनस V2 का फॉर्मूला क्या होगा, Q अपॉन C1 प्लस V1 माइनस V2, V1 में Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो देखिए Q से Q कैंसिल, कितना आ गया, 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये देखिए यही तो हम लोग प्रूफ किए थे। ये देखिए सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये नोट करिए अच्छे से, फिर मैं आपको और भी बताता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नोट करिए इसको, फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब पैरेलल में कनेक्शन कैसे करेंगे, सारे कैपेसिटर को सीधे सोर्स से कनेक्ट करेंगे।
तो दिस इज नोन एज पैरेलल कैपेसिटर। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर। देखिए मैं पैरेलल में कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए इसका डायरेक्ट कनेक्शन हम लोग सोर्स बैटरी से करेंगे। देखिए इससे करेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। देखिए सोर्स से, सीधे सोर्स से कनेक्शन हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ से ऐसे, ये हमारे पास बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। ये चार्ज Q है, तो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है और यहाँ पे चार्ज Q3। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर अलग अलग है ना, कैपेसिटर अलग है तो हर कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज जाएगा। तो चार्ज यहाँ पे Q निकला हुआ है और बैटरी का पोटेंशियल V है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V है। बैटरी का अगर पोटेंशियल V है तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ का, यहाँ हाइयर पोटेंशियल, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल कितना हम मान लेंगे? V, और यहाँ का लोअर पोटेंशियल कितना मान लेंगे? 0। पहले मैं बता चुका हूँ। अब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V का है, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल V है और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल V। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा? तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स आ गया, ये हमारे पास बैटरी और ये है, तो ये आ गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे Q इक्वल टू CV। देखिए तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट और V। देखिए यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट का फार्मूला Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे Q1 इस वाले कैपेसिटर के लिए कितना होगा? इस वाले के लिए होगा Q1 इक्वल टू C1V और Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। देखिए तो ऑब्वियस सी बात है, ये टोटल चार्ज यहाँ से Q चार्ज जा रहा है तो Q1 Q2 Q3, तो यहाँ से भी तो Q चार्ज निकलेगा। देखिए आ रही बात समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टोटल चार्ज। ये तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 की जगह C1 इंटू V, C2 इंटू V और C3 इंटू V। तो देखो C इक्विवेलेंट इंटू V, V को कॉमन कर लो, क्या बच गया हमारे पास? C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये देखिए ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर मैं इसके बाद आपको इसी के बारे में और भी बताता हूँ, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में अगर कनेक्शन कर देंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा? पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे कि कैपेसिटेंस घटेगा बढ़ेगा, ये हम लोग अभी देखते हैं। ये पहले आप नोट करो अच्छे से। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, पोटेंशियल सेम हो। अच्छे से लिख लीजिए। आ रही बात समझ? ध्यान रखिएगा, नोट करिए, फिर मैं और आप। अब देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं 3 कैपेसिटर लेता हूँ और तीनों कैपेसिटर को सीरीज में एक बार कनेक्ट करता हूँ और दूसरी बात पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। देखता हूँ कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा किस में आता है, सीरीज में आता है या फिर पैरेलल में आता है। जैसे देखिए
एक कैपेसिटर ये है, दूसरा वाला कैपेसिटर ये है और तीसरा वाला कैपेसिटर ये है, ठीक है। और इन तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड ले लेते हैं और 2 माइक्रोफैरड ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखते हैं 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 2 × 3। तो 1 से 1 यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए 6 3 9 और 2 11, मतलब 11/6 आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट। तो अगर C इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/11, मतलब ये सीरीज में हमने कनेक्ट किया है और ये भी आ जाएगा किसमें, माइक्रोफैरड में। अब इसी कैपेसिटर को ना हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करके देखते हैं। देखिएगा इसका पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। अब हमने इसका कनेक्शन पैरेलल में कर दिया। पैरेलल अभी हमने आपको बता दिया है भाई, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, ये पैरेलल कनेक्टेड है। अभी भी हमने इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस की वैल्यू ली है वो 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड और ये वाला लिया 3 माइक्रोफैरड। तो अब बताओ C इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 माइक्रोफैरड। मतलब अगर आप पैरेलल में कनेक्शन करेंगे ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, देखो कितना, 6 माइक्रोफैरड। और इसी को अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे तो 1 से भी कम आ जाएगा, बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सीरीज़ अगर कनेक्शन करेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगा और इसमें अगर पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए 6 माइक्रोफैरड है, कितना ज़्यादा आ रहा है, और सीरीज़ वाला देखिए कितना कम आ रहा है, 1 से भी कम आ रहा है, देखिए, ठीक है, आ रही बस। तो दोनों ये भी नोट करिए, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन हम कैसे करें कि कम हो जाए कैपेसिटेंस और ज़्यादा हो जाए कैपेसिटेंस, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कम हो जाएगा, नोट करिए जल्दी। तो बेटा ये सीरीज़ और पैरेलल की थ्योरी हो गई है, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊँ, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीरीज़ और पैरेलल के। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।